Hello bachcho, let's read the question. A small lead ball is falling freely in a viscous liquid. The velocity of the ball. So बच्चों given है हमें एक small lead ball. Ball means this is denoting the sphere shape. अब हमें बताया है कि ये एक viscous liquid में freely fall हो रही है. So let's assume this is a long glass tube and इसमें हम लोगों ने बिल्कुल टॉप पॉइंट से रिलीज कर दिया स्मॉल लेड बॉल को. अब बच्चों मान लेते हैं कि इस बॉल का मास है m. तो जैसे ही हम इस बॉल को ड्रॉप करेंगे इस लिक्विड के टॉप सरफेस पर, तो जो वेरी फर्स्ट फोर्स होगा दैट विल बी द वेट. तो सबसे पहला फोर्स है इस बॉल का वेट, क्योंकि पहले तो फ्रीली फॉल कर रही है. अब जब इसका डोमिनेटिंग वेट है तो वेट के कारण इसकी जो स्पीड है, बिकॉज इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव है, तो स्पीड इंक्रीज होती जाएगी. अब बच्चों जब ये बॉल कुछ सर्टेन डिस्टेंस इस लिक्विड में कवर कर लेगी तब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल इज इक्वल टू 0. अब हम चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. सो द वेरी फर्स्ट फोर्स वाज इट्स वेट. अब बच्चों सेकेंड फोर्स है इस पर लगने वाला बायएंट फोर्स, कि इस बॉल ने अपने वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड का वेट इस पर लगाएगा बायएंट फोर्स. एंड द अदर अपवर्ड फोर्स विच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इज द विस्कस फोर्स. सो बच्चों जिस मोमेंट पर विस्कस फोर्स प्लस बायएंट फोर्स mg से इक्वेट हो जाएंगे तो बॉल पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? 0. सो इस कंडीशन में बॉल ऑब्टेन कर लेगी एक टर्मिनल स्पीड विच इज द कांस्टेंट. सो we can say the velocity of the ball first increases and then becomes constant. So correct answer is option 4. Thank you.